अच्छे संत होते, साधक होते हैं, उनके शिष्यों के द्वारा या उनके अनुयायियों के द्वारा यदि धर्म विरुद्ध कोई आचरण हुआ तो क्रोधावेश होता है, क्रोध नहीं होता है। अंदर से वो जलते नहीं है, लेकिन उसके सुधार के लिए वो क्रोध का नाटक करते हैं, वो आवेश धारण करते हैं। और ऐसा तो वो थोड़ा भय प्रदान करेंगे, कटुवचन, लेकिन उनके हृदय में कोई द्वेष नहीं, उसके प्रति कभी बुरा नहीं सोचेंगे, कभी अहित नहीं। लेकिन क्रोधी बुरा कर देगा, बुरा सोचेगा, नफरत करेगा, उससे द्वेष करेगा, स्वयं जलेगा और दूसरे को जलाएगा। ये क्रोध बड़ा त्याग करने योग्य बात है। ये क्रोध बहुत हानि पहुंचाता है अपने हृदय को भी और दूसरे को भी। क्रोध से हिंसा तक हम बढ़ जाते हैं। अगर क्रोध अपने स्वरूप में आ जाए तो हम दूसरे की हिंसा भी कर देते हैं। आवेश तत्कालिक होता है, उससे किसी का हानि नहीं होती, किसी का बुरा नहीं होता। पूर्व जन्म के गंदे अभ्यास हमारे मन में बैठा हुआ है, तो कह रहे हैं अगर भोगों में गिर गए हो तो डरो मत, भोग लो, लेकिन अंदर से अपनी निंदा करो, अपनी घृणा करो। धिक्कार है मुझको, भगवान के मार्ग का पथिक होकर कहाँ गिर गया, कहाँ गिर गया। अपनी निंदा करो, अपने को धिक्कार करो। उसे चाहिए कि उन भोगों को भोग ले, परंतु दुखद समझकर, अपराध समझकर, गलती समझकर अपने को बार बार जलाए, प्रायश्चित करे, तो अपना दुर्भाग्य मनावे। मेरा दुर्भाग्य भगवान का भजन छोड़कर भोगों की प्रीता। साथ ही इससे छुटकारा पाने के लिए मेरा आश्रय ले और दृढ़ निश्चय करे कि अब दोबारा गलती नहीं होगी। इस मार्ग के पथिक को अगर 1000 बार गिर जाए तो भी निराश नहीं होना चाहिए। कई साधक निराश होकर के परमार्थ ही छोड़ देते हैं, भगवत मार्ग ही छोड़ देते कि अब हमसे नहीं चला जाएगा। लेकिन यहाँ आत्मबल दिया जाता है कि यदि आप गिर जाते हो तो कोई बात नहीं है, आप भगवान का पुनः आश्रय लीजिए।